In this session, we are taking up a DI set from ZAT 2021, and DI set is about body mass index, and there is a plot on weight versus height. The question is saying the following plot describes the height in centimeter, weight in kilograms, age in years, and gender, F for the female and M for the male, for 20 patients visiting a hospital. And a person's body mass index is calculated as weight in kilograms divided by squared height measured in square meters. So weight BMI जो हमारा है for a person is equal to weight divided by height का square, where weight is in kilograms and height is in meters. So for example, अगर एक person का weight हमें 100 kg given है, so for that BMI will be, और height उसकी 100 centimeter है 1 meter है, तो 100 by 1 का square, so BMI will be equal to 100, very high value. For the BMI values are also given that a person with BMI less than or equal to 18.5, अगर 18.5 से कम है तो that is underweight, 18.5 से लेकर 25 के बीच में है that is normal weight, from 25 to 30 this is overweight, and above 30 is obese. First question is the average age of the female patients who weigh 50 kg or above is approximately what? Average age of the female patients who weigh 50 kg or above. 50 kg और above, obviously 50 kg से कम तो कोई वैल्यू है भी नहीं. एवरेज एज हमें बतानी है 50 kg और above की. ओह वेट सॉरी ये तो एज वैल्यूज है. ठीक है, 50 kg से above यानी कि दिस इज द वेट का लाइन, 50 kg का लाइन. इससे ऊपर कितने फीमेल्स हैं? फीमेल्स आर इन कलर ब्लू. सो 1 2 3 4 एंड देन 5, टोटल 5 है. एंड 50 kg और अबव है तो ऑब्वियसली 50 kg इज ऑल्सो इंक्लूडेड. दैट इज वाई हमने ये फिफ्थ वाला भी कंसिडर किया है, इस वैल्यू को भी कंसिडर किया, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली 50 kg. और हमें बताना है इनके केस में एवरेज एज कितना होगा. तो फर्स्ट वाला क्या है? दिस इज वेरी स्मॉल डॉट यानी कि 50. दिस इज ऑल्सो स्मॉल डॉट 50. देन दिस डॉट इज 60, 70 और 80. क्या होगा? 70 है. दिस डॉट इज इक्वल टू 70 ईयर्स, तो 70 ईयर्स एज होगा फॉर दिस डॉट. And this dot is 60 years, and last but not the least, this is the maximum age 80. So हमारा age आ गया 50, 50, 70, 60 and 80. So average age हो जाएगा 50 plus 50 plus 70 plus 60 plus 80 divided by 5. This is 170, 230, 310 divided by 5. So answer will be 62, option A. Clear? Okay. Next question पे चलते हैं. Question number 2 हमारा कह रहा है highest BMI among all patients is approximately what? BMI is equal to weight upon height का स्क्वायर. तो अगर हमें BMI को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमाइज करना है, इन दैट केस वेट जो वैल्यू हमें न्यूमरेटर में है दैट शुड बी मैक्सिमम एज पॉसिबल, एंड द वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है दैट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल. यानी हमारा वेट मैक्सिमम होना चाहिए बट हाइट शुड बी एज लेस एज पॉसिबल. ठीक है, तो दो वैल्यूज तो हमें क्लियरली दिख रही है रेड में मार्क्ड, ये वैल्यू और दिस वैल्यू. फॉर बोथ ऑफ दीज वैल्यूज वेट इज हाई एंड हाइट इज सो एंड सो. हाइट में अगर वेरिएशन देखें तो हमारा मिनिमम है 150, फिर 160, 170, 180. तो 150 से 180 तक बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, हमारा 20% का ही चेंज है. बट यही वेट पे ऑब्जर्व करें तो वेट हमारा 30 से जा रहा है 70 पे, यानी कि 133.33% का चेंज है. वहाँ पे ह्यूज चेंज आ रहा है वेट में. इज इट क्लियर? तो अगर हम इस वैल्यू के लिए बात करें तो फॉर दिस वैल्यू द BMI विल नॉट बी वेरी हाई, बिकॉज हाइट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है, बट वेट अच्छा खासा रिड्यूस हो गया है. वेट में परसेंटेज चेंज काफ़ी ज़्यादा आया है. इज इट क्लियर? ठीक है, सो दैट इज वाई BMI के लिए हम इन दो वैल्यूज को ही कंसिडर करेंगे. क्या बात समझ में आती है? ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि वेट में जो चेंज आ रहा है इस ग्राफ में जो प्लॉट है 70 से 30 के बीच है, दैट इज सिग्निफिकेंट चेंज. 40 का चेंज इज अ लॉट ऑफ चेंज, बट हाइट का चेंज उतना हाई नहीं है. 180 से 150 तक ही वैल्यूज है सारी. ठीक है, क्लियर है? तो अब हमको निकालना है BMI इन दोनों केसेस में. फर्स्ट केस में अगर इसको कहते हैं पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, तो BMI फॉर पॉइंट नंबर 1 विल बी इक्वल टू वेट कितना है? वेट फॉर दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 69 के आसपास है, 69 डिवाइड बाई हाइट इज 160, यानी 1.6 मीटर है, तो 1.6 का होल स्क्वायर विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.56, 69 अपॉन 2.56. एंड फॉर BMI फॉर द सेकेंड पॉइंट विल बी इक्वल टू वेट है यहां पे दिस इज 77 के आसपास है, 77 अप्रोक्सीमेटली, और हाइट है, हाइट फॉर दिस वैल्यू इज 1.7, यानी 1.7 का होल स्क्वायर 2.89.
क्या वैल्यू आएगा 2.89 इंटू 3 अगर होता तो ये रफली 8.7 से थोड़ा कम वैल्यू आ रहा है, यानी 30 से तो कम वैल्यू है हमारी, ये तो डेफिनेट है फॉर दिस वैल्यू। ऑल्सो फॉर दिस वैल्यू अगर इसके लिए देखें तो इंटू 3 कितना आएगा, दिस विल बी 7.7 के आसपास की वैल्यू आ रही है। तो दोनों ही केसेस में हमारा जो है 30 से तो कम है BMI, डेफिनेटली 30 से कम है तो 30 आंसर नहीं हो सकता, 33 नहीं हो सकता, और 25 से ज़्यादा भी है, ये वैल्यूज दोनों ही वैल्यूज 25 से ज़्यादा भी है, तो डेफिनेटली आंसर हमारा 27 होने वाला है। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, दोनों को कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर विल बी 27। इज इट क्लियर? ठीक है, उसके आसपास ही दोनों वैल्यूज आएंगी, कोई थोड़ी ज़्यादा होगी कोई थोड़ी कम होगी, एग्जैक्ट वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है, आंसर हमारा 27 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3 is the BMI of the oldest person considered as normal weight is approximately what? BMI of the oldest person considered as normal, which implies कि BMI की वैल्यू हमारी 18.5 से लेके 25 के बीच में होनी चाहिए। और अगर इतना हमको पता है तो ये तो पता ही है कि ये सारी वैल्यूज हमारी उसके बीच में ही आ रही है। ठीक है, कौन सा ओल्डेस्ट पर्सन होगा जिसका कि नॉर्मल वेट आ सकता है? ओल्डेस्ट पर्सन है कौन सा जिनका कि सर्कल जो है सबसे बड़ा बन रहा हो? एक सर्कल तो ये दिख रहा है बहुत बड़ा वाला, और दूसरा कहाँ पे है, दूसरा ये है। इन दोनों में से किसी एक का BMI नॉर्मल होगा। सेकंड वाले केस में अगर हम बात करें, दोनों के केस में है जो हाइट है वो कितना है, 175 सेंटीमीटर है, यानी कि 1.75 मीटर्स है। ठीक है, हाइट हमारा है दोनों के केस में 1.75 मीटर्स, और 1.75 होता है 7/4 मीटर। ठीक है, स्क्वायर कितना होगा, हाइट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 49/16। 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, 3 के आसपास है। तो अगर हम स्मॉलर वैल्यू में, इस वैल्यू में फॉर द मेल अगर हम कैलकुलेट करें BMI, तो ये मेल का वेट कितना आ रहा है, वेट इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 46। तो फॉर द मेल दिस विल बी BMI विल बी 46 अपॉन रफली 3, तो ये 15 से छोटा, 15 से थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा, 15 से 16 के बीच की वैल्यू आएगी। तो ये तो डेफिनेटली नॉर्मल नहीं है, दिस इज अंडरवेट होगा। तो डेफिनेटली हमारा आंसर ब्लू डॉट होगा फॉर द फीमेल। सो दिस BMI विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी, ये वैल्यू आ रही है वेट में, दिस इज अराउंड 61 डिवाइडेड बाई 3 के आसपास, एग्जैक्ट वैल्यू 49/16। तो 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, यानी कि रफली 20 या 19 के आसपास की वैल्यू आएगी हमारी। ये 61 है, 62 है, क्योंकि वैल्यूज बड़ी क्लोज दी हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको इसमें कॉशियस रहना पड़ेगा। दिस वैल्यू इज अराउंड 61 आ रहा है। ठीक है, 61 आ रहा है, 62 तो नहीं है, बिकॉज हाँ 61 आ रहा है क्लियरली। तो 61 हमारा वेट हो गया, और 49/16 हमारा हाइट का स्क्वायर हो गया। सो वैल्यू हो जाएगी 61 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 49, और 16 1 जा 16, 6 आ गया, फिर 1 कैरी हो गया, 16 6 96, 976 डिवाइडेड बाई 49, और 49 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 980। सो डेफिनेटली ये 920 ही आ रहा है, ऑप्शन बी विल बी अवर आंसर। ठीक है, कैलकुलेट इसलिए करना पड़ा क्योंकि 20 19 ये सारी वैल्यूज आसपास थी, तो एरर होने का चांस था एक बार, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना वॉज इंपॉर्टेंट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेट। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा, चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, यू कैन ऑलवेज आस्क। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।